रामभद्राचार्य जी महाराज। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए नकली श्लोक बनाने में निपुण धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको प्रिय होते तो कम से कम अपने प्रिय शिष्य को संस्कृत इत्यादि तो पढ़ाते। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म पे कुछ पंथों पे लगाए जाने वाले इल्जाम के बारे में। एक निग्रहाचार्य हैं जिन झारखंड से हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में चल रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे संतों को बहुत कुछ कहा है, और जिसमें उन्होंने प्रेमानंद जी, बागेश्वर धाम सरकार जी को, मतलब ऑलमोस्ट रामाचार्य हैं जो कि बोले थे हनुमान चालीसा में त्रुटि है, उनको मतलब सबको ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, हम ये मान सकते हैं वो इन लोगों से बेहतर हैं, इन लोगों से अच्छे हैं शास्त्र में भी हैं, ठीक ठाक नॉलेज है, लेकिन फिर भी कुछ मर्यादा है इन पंथों का भी, भागवतधारियों का भी। हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उनका असली नाम है श्री भगवत नंदा गुरु, जिनका जन्म 20 मार्च 1997 को बोकारो झारखंड जिला में हुआ था। यह अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। इन्हें कई भाषाओं में निपुणता हासिल है और धार्मिक शास्त्र का गहन अध्ययन भी किया है, और राजनीति में भी हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं मन लगाकर वो अपना। माना जाता है, जो इनके अचीवमेंट्स है, माना जाता है कि 4 साल की आयु में इन्होंने 1000 श्लोक याद कर लिया था, तथा उसी समय से इन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया था। इनका आयु 6 साल आते आते हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में पूरा निपुण हो गए थे। और फिर उन्होंने अर्थशास्त्र और निग्रहगम शास्त्र का गहन अध्ययन किया। उन्होंने किताब भी लिखी है जिसमें गैर हिंदू हिंदू लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग को हिंदू को जो मदद किए हैं उन पे, मतलब जिन पे ध्यान नहीं दिया गया बाकी शास्त्रों में, उस पर उन्होंने शास्त्र भी लिखा है। बाकी जो निग्रह है उसका मतलब जो होता है, मतलब हिंदी मतलब उसका मतलब है नियंत्रण, संयम, मतलब उसी संप्रदाय से जुड़े हुए इंसान हैं जैसे मतलब माना जाता है। इनका सोशल मीडिया हैंडल भी है एक, जो स्वामी निग्रह के नाम से चलता है। निग्रहम श्री भागवत नंदा गुरु लिखा हुआ है इस पर। जब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो 933 पोस्ट है, 64,000 के आसपास फॉलोअर है और 0 फॉलोइंग है। ये देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ हिंदू के भागवतधारी संतों पे, वैष्णव संतों पे ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मतलब उनको बुरा बोल रहे हैं। देखिए, हर एक इंसान के अंदर बुराई होती है, हर एक के अंदर 100% सही नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उसकी बुराई को खोज कितना रहे हैं। इनको देखो, इनसे किसी भी संत के बारे में पूछो तो उनका बुराई नहीं करेंगे, एक भी आदमी का अच्छाई नहीं बताएंगे। ठीक है, मानिए आप मानते हैं 4 साल के जब आपका आयु था, आपने याद किया, जो भी आपके अचीवमेंट्स है बहुत अच्छे हैं, आप भी मतलब इन्होंने बहुत सारे भगवत गीता किया, बहुत अच्छे से मतलब सब करते हैं, जो भी करते हैं पूजा पाठ है अपना। तो ये बहुत मतलब अभी संतों को लेकर बोल रहे हैं। पहले इनका पूरा वीडियो देखते हैं, मैंने 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया। प्रेमानंद का हम एक वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक है तो हमारी किडनी ठीक कर दो, डायलिसिस मत करवा दो हमारी, फालतू बात क्यों नाटक करते रहते हो तुम लोग। देखिए, पाखंडी का विरोध करना अच्छी बात है, तंत्र के नाम पर जो ठगी है उसका विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन कैसे करते? यह कहते हैं कि तंत्र शास्त्र प्रामाणिक है, तंत्र शास्त्र के प्रभाव भी प्रामाणिक हैं, लेकिन जो लोग उसमें अधिकृत नहीं, सिद्ध नहीं, ऐसे लोग तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लोगों को ठगते हैं। ये बात अगर कहते तो ये एक सम्मानित बात होती, तरीके की बात होती, लेकिन तंत्र शास्त्र का ही हेरन कर देना ये गलत है। ऐसे कहने को तो कोई भी कह देगा कि ठीक है भाई, फिर तुम राधा राधा बोलकर अस्पतालों में जाओ और पूरे अस्पतालों से सबको ठीक कर दो। प्रेमानंद जी महाराज। जहाँ श्रद्धा होती वहाँ लोग देखना चाहते नहीं कुछ गलत, हृदय में भक्ति है, लेकिन वह भक्ति शास्त्र ज्ञान से युक्त नहीं है, इसलिए बंध्या है। भजनानंदी है, ठीक है, अपना भजन करें, अच्छी बात है। प्रेमानंद जी मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हैं, युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रेरणा में वो शास्त्र के प्रमाणों को असंदिग्ध रूप से रखें तो ज्यादा अच्छा। अब ब्रह्म और अल्लाह करने लगे, कहे कि मुसलमान मेरे यहाँ नमाज पढ़ेगा, इस प्रकार से मैं उनको धार्मिक जगत का चैट जीपीटी मानता हूँ। वो आपके विरोध में नहीं बोलेंगे, वो आपको काउंटर करते नहीं दिखेंगे, लेकिन ये नहीं कहते कभी मैं जानता नहीं, वो उनको बोलना हर विषय पर है, और जब बोलते हैं तो शास्त्र की मर्यादा क्या कहती है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। अगर वो ध्यान रखें बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ गलत बात तो नहीं सिखा रहे किसी को? गलत सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले पकड़ने की कला होनी चाहिए। रामभद्राचार्य जी महाराज। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए नकली श्लोक बनाने में निपुण धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको प्रिय होते तो कम से कम अपने प्रिय शिष्य को संस्कृत। चलिए, वीडियो देख लिया, और हम बताते हैं अब जो हुआ वो सब के बारे में। ये प्रेमानंद जी को कहते हैं कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो जो भी बात बोलते हैं शास्त्र के अनुसार नहीं बोलते हैं। वो फिर मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उनको शास्त्र नहीं समझा सकते हैं। और इनको बोलते हैं कि अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या वो मतलब ये सब अच्छे कर सकते हैं। तो आप बताइए, मैं भी प्रेमानंद जी महाराज का भक्त हूँ, मैं भी उनकी सम्मान करता हूँ, मैं उनको बहुत सारा वीडियो देखा हूँ। आज तक उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि मैं भागवती कथा करूँगा, मैं संस्कृत लोगों को सुनाऊँगा। वो काम में यही करते हैं, हम लोग को सही मार्ग पर लाने का काम करते हैं। सही मार्ग लाने के लिए इस समय इतने फ्रॉड लोग जो है धरती पे ना, इतने फ्रॉड लोग हैं, हम आपको बता नहीं सकते। अभी भी बहुत सारे लोग अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इसी टाइम पे। तो बात वही है, अगर वो कुछ कहते हैं तो सही बोलते हैं। वो आप जो बोल रहे हैं कि वैदिक नहीं है, शास्त्र मतलब शास्त्र के अनुसार नहीं बोलते,
उस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। हर एक चीज़ फास्ट कन्फर्म होता तो कोई बात ही नहीं थी। कौन जी रहा है फास्ट कन्फर्म है? कम से कम वो बिना फास्ट के ही इतने सरल भाषाओं में इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं युवाओं को कि किसी से नहीं समझाया जाएगा उतने फास्ट। आप ही जो कथा करते हैं इन्हीं का बात कर रहा हूँ, निग्राचार्य जी का। ये संस्कृत में बोल के चले जाते हैं। कितने लोगों को संस्कृत पता है भारत में? कितने लोग संस्कृत जानते हैं? फिर वो आप बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं, आप कितना फरसा जानते हैं कितना मतलब नहीं। और ये लोगों को अगर समझा रहे हैं, इनके कारण लोगों का भला हो रहा है, इनके कारण लोगों में परिवर्तन होते हैं, बेहतर है, बहुत बेहतर है। रामभद्राचार्य के बारे में बोलते हैं कि अपने बात को साबित करने के लिए गलत गलत श्लोक बना देते हैं। देखिए कि रामभद्राचार्य के बारे में उतना कुछ नहीं जानता हूँ, या मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि गलत गलत बनाते हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मैंने बहुत सारे उनके फ्लोक सुने हुए हैं, चाहे देखा है। मतलब ठीक है ना कि मतलब वो ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ मतलब हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हर एक चीज़ बोलते नहीं। वो जहाँ पे वो नहीं जानते कुछ, उनको उस टाइप पे नहीं पता होता है तो फिर रुक भी जाते, बोल भी देते हैं, बोल भी देते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब हमको इस बारे में कुछ नहीं डिटेल है। तो ये जरूरी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम गलत भी है कि हाँ मतलब वो हर एक व्यक्ति ये फ्लोक बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बोलते हैं धीरेन्द्र की शास्त्री के बारे में कि ये उनके चेले हैं तो ये कैसे सही हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने अगर प्रिय होते तो ज्ञान देते। और दूसरा बात बता दें, इनमें और धीरेन्द्र की शास्त्री में मतलब बहुत बड़ी मतलब एक समझिए टकरार है। जो चैलेंज स्केप किया है धीरेन्द्र की शास्त्री ने, उन्होंने कहा भी है कि मैं इनसे पर्सनली मिलूंगा और इस विषय पे बात होगी एक बार। देखिए तो आगे क्या होता है। इन्होंने मतलब उनको बहुत सारे वीडियो में ट्रोल किया, शायद एक मेरे पास तो वीडियो आया था, लेकिन मैं उसको मतलब इकट्ठा नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। खोजने की कोशिश करूँगा, मिलेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। अब हम बात करने वाले हैं बहुत सारे, अरे क्या बात करें, बहुत सारे फंतों के यहाँ पर। अब हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा इन पे। देखिए ये मतलब एक मतलब अपने मतलब जो संप्रदाय का होता है उसके भगवानों की पूजा करते हैं। माता जी का शायद है भगवान है, इन्होंने एक यहाँ पे बना रखा है। इनका जो भी वेशभूषा है इसका कोई अपमान नहीं करता है, कोई इनको मतलब कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इनको सब पे कुछ ना कुछ बोलना है। ये फर्स्ट के अनुसार जीना चाहते हैं, लेकिन बताइए 100 में से कितने लोग होंगे जो फर्स्ट के अनुसार जिएंगे? लेकिन 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 ये इतने बुरे भी नहीं हैं। ये गौ हत्या के खिलाफ रहते हैं, भ्रूण हत्या के खिलाफ रहते हैं, बलात्कारियों के खिलाफ रहते हैं। ये सब जो भी है, ये सब गलत गलत नेता उनके खिलाफ रहते हैं। तो ये गलत भी नहीं है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि हमारे देश के लिए अच्छा, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने बोला था, जो जूता चलाया गया था, उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर मेरे पास बागेश्वर धाम में इतना शक्ति होता तब मैं यहाँ पे जाता और उस मंदिर का निर्माण करवाता सीधा। वो मैं बोलता ही नहीं कि हाँ मतलब उसके बाद फिर कोई न्यायपालिका पे आता तो मैं बोलता कि भगवान कह रहे हैं हम रोक लूँ, कोई दिक्कत है? ये बात इनका सही थी। मैं भी बात पे एग्री करता हूँ कि यार ठीक है, जब उस ने बोला था ना कि हाँ भाई विष्णु भगवान पे बोलो कि हाँ वाक्य करे, चालू कर दो काम। बोला हमारे भगवान बोल दिए, हो गया, चालू हो रहा है, फिर किस बात का मानना न्यायपालिका का बात? तो ये बात मतलब इनकी भी सही थी। बहुत जगह पे इनकी बात सही लगती है, बहुत जगह पे ट्रोल होते हैं, लेकिन हम वहीं आखिरी बात करेंगे कि हम सारे हिंदू हैं और हम लोग को एकत्रित होना है। हम एकजुट नहीं होंगे तो फिर हम लोग काम नहीं हो पाएगा। मतलब काम क्या, मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, फिर देश सनातनों का देश नहीं हो पाएगा। ऐसे ही गौ हत्या होती रहेंगे, ऐसे ही गलत होता रहेगा, तो विचार होता रहेगा। इस सब में बदलाव लाना है तो हम सभी संतों को एक होना होगा, हम सभी हिंदुओं को एक होना होगा। मैं राजपूत हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन हाँ जो मेरे पूर्वजों ने, मतलब जो राजपूत के पूर्वजों ने जो कर रखा है इस देश के लिए, मतलब साम्राज्य के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, उसे आगे बढ़ाना है। और हम अकेले नहीं कर सकते। इस समय तो जाति में इतने लोग बटे हुए हैं, क्या बताया, उस पर हम बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ बस हम इतना ही कहेंगे, सभी संतों को एकजुट रहें, आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करे, कोई विवाद ना करे। सब संत अच्छे हैं, सुनने वाले सबके श्रोता अच्छे हैं, सबके देखने वाले दर्शक अच्छे हैं। बस जिनका जो अच्छा है तो अपना फॉलो करते हैं, इसी पे कोई टिप्पणी ना करें। राधे।